देखो, चलो भेड़िए, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, कोई बच के भागने न पाए। खत्म कर दो इन्हें। चील, क्या खबर लाए हो? बहुत बुरी खबर है बघीरा। उस बदमाश जग्गू ने पहले मुर्गी खाने पे हमला किया, अब इस तरफ आ रहा है। क्या जग्गू? लेकिन ये जग्गू है कौन? वो बहुत ही खतरनाक भेड़िया है मोगली, जिसे बरसों पहले झुंड से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने जंगल का कानून मानने से इनकार कर दिया था। सरपंच ने ये सभा किस लिए बुलाई है? मुझे कुछ नहीं पता। पहले तो सरपंच यहाँ बैठकर हमारा इंतजार करता था। आज उसे आने में देरी कैसे हो गई? पता नहीं क्या आ गया, क्या बात हो गई। लो, वो आ गया। हाँ? साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक गंभीर मसला है। मुझे एक बुरी खबर मिली है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहता हूं। कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आने वाले हैं जिनका स्वागत हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन है। ऐसे कौन से मेहमान आने वाले? बहुत पुरानी बात है, जग्गू को हमने झुंड से निकाल दिया था, लेकिन बरसों बाद अब उसने दोबारा इस जंगल में वापस आने की हिम्मत की है। क्या वो इतना जालिम है? आखिर वो है कौन? बहुत खतरनाक है, चले वो है उसके कौन? पास नहीं कहाँ जाना पता है? चाहिए। क्या है तो हमारे यहाँ की शांति भंग हो जाएगी। चुप रहो, मेरी बात सुनो। शांति से विचार किए बिना हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। चील ने मुझे खबर दी है कि जग्गू और उसके साथियों ने एक मुर्गी खाने पर हमला किया और मनुष्यों ने उन्हें मार भगाया। इसीलिए अब वो हमारी तरफ आ रहे हैं। वो 3 हैं, कल सुबह तक हमारे इलाके में पहुंच जाएंगे। अब हमें ये निर्णय लेना है कि उन्हें झुंड में वापस लेना है या नहीं, क्योंकि वो बदमाशी नहीं, बड़े दुष्ट और खतरनाक भी है। उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। कहना आसान है, लेकिन उन्हें भगाओगे कैसे? देख लेंगे, हम उनसे ज्यादा हैं। मगर ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे जाने दो, अब तो वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया होगा। हमारे इलाके में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब समय नष्ट मत करो, पहले सरपंच की बात सुनो। बोलो सरपंच, तुम्हारी राय में हमें क्या करना चाहिए? अगर सचमुच हमें लड़ना है तो पहले हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। लड़ाई होगी तो अंजाम बुरा ही होगा। क्यों ना हम उन्हें स्वीकार कर लें और अपने साथ झुंड में रहने दें? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ बैठे बैठे समय नष्ट मत करो, उन पर हमला करो। जल्दी चलो। कहो तो मैं भी साथ चलूं? मैं भी साथ चलूं। चुप हो जाओ तुम सब। हो सकता है तुम ठीक कहते हो, भले ही जग्गू और उसके साथी कितने बुरे हों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो हमारे दुश्मन है या दोस्त। हमें बिना वजह उन पे हमला नहीं करना चाहिए। जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? मैं जग्गू को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर वो वापस आ गया तो बहुत बुरा होगा। मगर ये ठीक नहीं, उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। हो सकता है वो सुधर गया हो, बदल गया हो, एक अच्छा भेड़िया बन गया हो। वो भी एक भेड़िया है और भेड़ियों के झुंड में रह सकता है। ये क्या बेवकूफी इतना है? याद रखो मोगली, अगर जग्गू झुंड में वापस आ गया तो झुंड तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कोई खतरा मोल मत लो। तो फैसला हुआ कि उसे हम झुंड में वापस नहीं लेंगे। हमें उन पर नजर रखनी होगी। हाँ। ये काम मुझे सौंप दो। नहीं, अभी तुम बच्चे हो। ये काम मैं करूंगा। अब समझा, उन्होंने संतरी बैठा रखे हैं, वो नदी किनारे पहरा दे रहे हैं। अगर वो इधर से आया तो सीधे जाल में फंसेगा, है ना यही बात? हाँ, वो इस तरह पकड़ा जाएगा। तो अब भेड़िए आपस में लड़ेंगे। लगता है सरपंच के बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत आज बहुत गर्मजोशी से होने वाला है, क्यों बगीरा? तुमने ठीक कहा था मोगली। जब किसी अजनबी से पहली बार मिलो
तो उससे बेवजह झगड़ा मत करो। क्या पता वो दुश्मन न होकर एक दोस्त हो। तुम्हारे पिताजी भी अक्सर यही कहा करते थे। तुमने आज उनकी बात दोहराई है। मुझे तुम पर गर्व है। मोती अपनी जुबान का कितना पक्का था, मैं आज तक उसकी बराबरी नहीं कर सका। वैसे उसका साथ बड़ा मजेदार था, बड़ा ही असाधारण भेड़िया था वो। कुछ और बात करो। मोगली, तुम्हें रात भर पहरा देना है। अच्छा होगा सूरज ढलने से पहले तुम अपनी जगह पहुंच जाओ। संभल के जाना बेटे। चिंता मत करो माँ, अकड़ू भी मेरे साथ होगा। हम खूब मजे करेंगे। चलता हूँ। देखते हैं कब तक जगता रहेगा ये। कुछ दिखाई दिया मोगली? नहीं, शायद वो उस तरफ से आ रहे हों। थोड़ा आराम कर ले। जागते रहो, हमें निगरानी करनी है। लीला, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं यूं ही आ गई थी। जंगल के केवल 2 रास्ते हैं और दोनों ही पर सख्त पहरा था। सब नजरें उसे ही ढूंढ रही थी पर वो नहीं दिखा। इससे 2 बातें हो सकती है, या तो उन्होंने हमें छोड़ दिया है या फिर उन्हें उनसे भी कोई भारी आ टकराया है। काश तुम्हारी बात सच होती भालू, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्हें इस इलाके में डर है तो बस शेर खान का, लेकिन शेर खान उन्हें कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब बात कुछ और है। क्या है समझ में नहीं आता। कहो तो मैं कुछ मदद करूं। तुमने सोचा कि जग्गू और उसके साथी झुंड में क्यों लौटना चाहते हैं? सीधी सी बात है, वो झुंड में रहकर शिकार में हिस्सा बांट सकते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है बगीरा। क्यों नहीं कहा? हाँ सुनो भालू, मैं जग्गू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बदमाशी नहीं, स्वार्थी भी है। बगीरा ठीक कहता है, वो यहाँ झुंड में आकर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। मेरे ख्याल से वो अकेला को बेदखल कर देगा और खुद सरपंच बनकर झुंड को हथिया लेगा। मैंने इस तरह की कमीनी हरकत कभी नहीं देखी। उस बदमाश की ये जरूरत हमसे टकराएगा। हम उसे और उसकी चंडाल चौकड़ी को अच्छा सबक सिखा के रहेंगे। बड़ा नेता बनता है। कहाँ है मोगली? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो अपने साथियों को इकट्ठा कर रहा होगा। आज रात को उन्हें पहरा देना है। क्या फायदा हुआ, रात भर जागते रहे और वो दिखाई तक नहीं दिए। चलो आज की रात तो आराम से सोएंगे। कोई नहीं सोएगा, हमें पहरा देना है। तुम कुछ भी करो, इसे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज की रात मैं सोऊंगा। वो आज आ गए तो क्या करोगे? वो नहीं आने वाले। आएंगे। नहीं आएंगे। आएंगे और आज ही आएंगे। चुप रहो, तुम्हें क्या सब कुछ मालूम है?
पकड़ू घायल हो गया है। घायल हो गया है? कैसे? वो जग्गू आया था, उसने और उसके साथियों ने पीछे से हमला किया। बताओ पकड़ू कैसा है? हमने काफी मुकाबला किया उनका, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे। और पकड़ू। रुक जाओ मोगली। बहुत दर्द हो रहा है पकड़ू। मुझे कुछ नहीं हुआ लीला। पकड़ू तुम ठीक तो हो? देख लो। इससे भी बदतर हो सकता था। सब मिलाकर 3 थे। उन्होंने मुझ पर पीछे से हमला किया। काश कि मैंने उन्हें देखा होता, ऐसा सबक सिखाता जिंदगी भर याद रखते। किस तरफ गए हैं वो? जहाँ तक मुझे याद है पश्चिम की ओर। हाँ, उस तरफ तो हमारा शिकार करने का सबसे अच्छा इलाका है। वो जरूर शिकार चुराने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें रोकना चाहिए। क्या उन बदमाशों ने हमारे इलाके में शिकार किया? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बेवजह मारामारी की। उन बदमाशों की इतनी हिम्मत, खुलेआम कानून तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। लेकिन मैं तुम सबसे ये पूछता हूँ, उनके आने की हमें खबर क्यों नहीं दी? उन्होंने पकड़ू पर पीछे से हमला किया। इसका मतलब वो वहाँ से गुजरे जहाँ पर मैं और अकड़ू पहरा दे रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस है, उस वक्त हम सोए हुए थे। खैर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। जग्गू ने हमारा दुश्मन होने का सबूत दे दिया है। हमें उससे छुटकारा पाने की कोई तरकीब सोचनी होगी। हालांकि इतना आसान काम नहीं। सरपंच, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं सरपंच। जग्गू, तुम और यहां? हाँ, काफी अरसा हो गया ना सरपंच, इसलिए मिलने चला आया। बहुत समय पहले तुम्हें यहां से निकाला गया था। तुमने कानून तोड़ा था। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। वो भूल जाओ सरपंच, बहुत पुरानी बात है। तब मैं बच्चा था। जंगल में घूमते घूमते बहुत दिलचस्प जिंदगी बिताई है मैंने। लेकिन अब थक गया हूँ। सोचता हूँ एक बार फिर यहाँ बस जाऊं और तुम सबकी सहायता करूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम निकाले जा चुके हो, चले जाओ। वाह, क्या स्वागत है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सरपंच। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम कहा करते थे सभी भेड़ियों को एक साथ रहना चाहिए। मैं अब भी यही कहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए इस झूठ में कोई जगह नहीं। जोश में मत आओ। जरा सोचो, एक ही झुंड में रहने वालों को आपस में लड़ना अच्छा लगता है?
कितना अच्छा झुंड है तुम्हारा। ये क्या, मनुष्य का बच्चा भेड़ियों के झुंड में? ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होगा लल्लू कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। बेशक मैं मनुष्य हूँ, लेकिन आज तक मैं भेड़ों के झुंड में रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। और खबरदार जो मुझे लल्लू कहा। वाह, इतना गुस्सा, ये कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे हो इसलिए पहली बार माफ करता हूँ। अब चुपचाप बैठ जाओ बच्चे, समझे? सरपंच, हम यहाँ किसी को तकलीफ देने नहीं आए, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम तीनों को झुंड में शामिल कर लिया जाए। सवाल ही नहीं उठता जग्गू, हम पागल नहीं जो तुझ जैसे कानून के दुश्मन को झुंड में शामिल करेंगे। कौन सा कानून तोड़ा है मैंने आज तक? वो तुम अच्छी तरह जानते हो, और ये भी जानते हो कि जंगल के नियमों का पालन करना तुम्हारा फर्ज है। मुझे फर्ज मत सिखाओ। सरपंच, हमने एक प्रार्थना की है, बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? हमें झुंड में शामिल करते हो या नहीं? हाँ? छोड़ दो मुझे। लीला, लीला, लीला को छोड़ दो। मैं आखिरी बार पूछता हूं सरपंच, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, जल्दी से फैसला करो और बोलो हमें झुंड में शामिल करते हो या नहीं? पहले लीला को छोड़ दो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो सरपंच, पसंद आया तो उसे छोड़ देंगे। नहीं, पहले लीला को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ झुंड से तुम्हें यहाँ रखने की सिफारिश करूंगा। बहाना मत बनाओ सरपंच, बाद में तुम इनकार भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें झुंड में शामिल करूंगा। पहले मैं इन सबसे बात तो कर लूं। पक्का वादा करते हो? ओ मेरी बच्ची। लीला, तुम ठीक हो? बोलो। हाँ। अब तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। हमारे बीच ये फैसला हुआ है, हम यहाँ रहेंगे और जहाँ चाहेंगे शिकार करेंगे। तुम में से हमें कोई नहीं रोकेगा। हम आज तक आजाद रहे हैं और आजाद रहेंगे। नहीं, मैंने तुम्हें झुंड में शामिल करने का वादा किया है, वो मैं करूंगा, मगर तुम्हारी बाकी शर्तें मुझे मंजूर नहीं। वो जंगल के नियमों के खिलाफ है। बकवास बंद करो। जंगल का नियम, कानून, ये सुन सुनकर मैं पागल हो गया हूं। मैं तुम्हें एक राय देता हूं सरपंच, अगर जंगल में शांति चाहते हो तो मेरी बात पर गौर करना, वरना सरपंच नहीं रहोगे। चलता हूं। सरपंच, अब हम क्या करें? हम उनकी शर्तें तो नहीं मान सकते। लेकिन अखरू, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा सरपंच। लड़ाई की शुरुआत जग्गू ने की है, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। उसने मुझे लल्लू कहा, लीला को मारा, सरपंच को धमकी देके चला गया। समझता क्या है अपने आप को? देख लूंगा। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। उन्होंने थोड़ा समय मांगा है हुजूर। अरे तूने तो अपना समय ले लिया, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? बाकी की बातें हम बाद में सुनेंगे। अब हमें जोरों की भूख लगी है।
तबाकी ने जरूर हमारे खाने का कुछ इंतजाम किया होगा। चलो। इन दोनों को साथ देखकर मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। इनसे निपटना मुश्किल तो होगा, लेकिन